अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्पेशल स्टेटस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ताबड़तोड़ दलील दे रहे हैं। बुधवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिब्बल ने तर्क दिया कि देश में शिक्षा के मामले में मुसलमानों की हालत अनुसूचित जातियों से भी नीचे है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं बनाया गया। हालांकि सिब्बल के तर्क देने के दौरान सरकार की ओर से दलील दे रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी पलटवार किया। वैसे जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान अक्सर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के दौरान नोकझोंक होती रही। बुधवार को भी दोनों के बीच दलील रूपी आरोप प्रत्यारोप जमकर चले। जब भी ये दोनों वकील आमने सामने होते हैं, उनकी भिड़ंत रोचक होती है। मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्पेशल स्टेटस को लेकर चल रही सुनवाई का था। सिब्बल ने दलील दी, अनुच्छेद 30 में तो सिर्फ कुछ आरक्षण की बात है और अब उन्हें भी छीन लिया जाएगा। अगर हमारे प्रशासन में अनुसूचित दखल दिया गया तो निश्चित रूप से अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में मुसलमान अनुसूचित जातियों से भी नीचे हैं और ये तथ्य है। हमें पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं बनाया गया और खुद को सशक्त बनाने का एकमात्र तरीका शिक्षा का माध्यम है और अधिकांश लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक बहुत कम है और केवल बहुसंख्यक हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सशक्त नहीं बनाया गया। यूपीए सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे सिब्बल ने सबसे पहले सरकार के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले का समर्थन करने पर सरकार की आलोचना की, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र संसद द्वारा पारित कानून का समर्थन करने के लिए बाध्य है और मोदी सरकार का रुख चिंताजनक है। सिब्बल 1981 में एएमयू अधिनियम में हुए संशोधन को फिर से लागू करने की दलील दे रहे थे और इस नियम में यह साफ किया गया कि एएमयू जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नया रूप है, भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है और इससे पहले इसी प्रावधान में लिखा था कि विश्वविद्यालय से अर्थ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। यहाँ 1981 में अधिनियम की धारा 5 में एक और बिंदु जोड़ा गया, जिससे विश्वविद्यालय को भारत में मुसलमानों की शिक्षा और संस्कृति को आगे बढ़ाने की अनुमति मिली। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया क्योंकि ये 1967 में सुप्रीम कोर्ट के अजीज बादशाह मामले के फैसले के खिलाफ जाता था, जिसमें एएमयू को एक गैर अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया। हाईकोर्ट ने पीजी कोर्स में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण को भी रद्द कर दिया था। मान लीजिए कि 1981 का अधिनियम गलत है, फिर भी यह संसद द्वारा पारित कानून है। ठीक है, फिलहाल यह अमान्य है, लेकिन क्या कोई सरकार कभी संसद के कानून के विपरीत अदालत में दलील दे सकती है? भले ही वह अमान्य हो। कार्यपालिका संसद के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती, भले ही अदालत ने उसे रद्द कर दिया हो। सिब्बल की दलील के खामियों को उजागर करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अगर सरकार को हर संसदीय कानून का समर्थन करना ही है तो क्या उसे इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लागू किए गए आपातकाल के कुख्यात 39वें संविधान संशोधन का भी समर्थन करना पड़ेगा? उस संशोधन ने तो मूलभूत अधिकारों को ही रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार का काम सिर्फ सही तरीके से कानून पेश करना है, न कि हर परिस्थिति में उसका बचाव करना। हाईकोर्ट ने 1981 के अधिनियम को सही ठहराया और सरकार हमेशा हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करती है। मेहता ने तर्क देकर सिब्बल की दलील की धार को कुंद किया। दरअसल सिब्बल ने अपनी दलील में इस बात पर जोर दिया कि सरकार को अदालत के द्वारा किसी कानून को रद्द कर दिए जाने के बाद भी उसका समर्थन करना चाहिए। उनके मुताबिक ऐसा न करना संसद की गरिमा को कम करता है और कानून के राज को कमजोर करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।